दोस्तों आज मैं 2008 में रिलीज होने वाली मूवी द मशीन गर्ल को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो एक लड़के को तंग कर रहे होते हैं। वो उसके सर पर एक सेब रखकर उसे निशाना लगा रहे होते हैं जिससे उस लड़के की जान भी जा सकती थी। इनका काम ही उससे कमजोर लड़कों को सताना होता है। इसी दौरान यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम एमी होता है। वो इन लड़कों को अपने भाई की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि तुम जैसे लड़कों ने ही इसी तरह मेरे भाई को भी जान से मार दिया था। ये सुनकर वो सब उस लड़की पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते एमी उनमें से एक लड़के का हाथ काट देती है, जिसे देखकर वो सब यहाँ से भागने लगते हैं। तभी एमी उन्हें दिखाती है कि उसका एक हाथ नहीं है। ये देखकर वो लड़के एमी को कमजोर समझकर उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी एमी अपने एक खतरनाक वेपन मशीन गन को अपने उस कटे हुए हाथ पर पहन लेती है और फिर एक एक करके उन सब लड़कों को जान से मार देती है। इसके बाद एमी उस लड़के के पास जाती है जिसे उसने उन लड़कों से बचाया था, लेकिन वो लड़का एमी को एक खूनी कहकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद एमी कहती है कि आज से 6 महीने पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट हुआ करती थी। इसके बाद हम माजी का सीन देखते हैं जिसमें एमी का गुजरा हुआ कल दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एमी अपनी एक दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेल रही होती है। इसी दौरान यहाँ पर एमी का छोटा भाई आता है जिसका नाम यू होता है। फिर ये दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं। इसी दौरान यू एमी से कहता है कि अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं हर रोज घर की सफाई करूंगा, क्योंकि एमी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे पैसे दे देती है। इसके बाद यू रात को अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम तैक्शी होता है। ये दोनों किसी बात की वजह से काफी परेशान थे, क्योंकि तैक्शी भी अपनी माँ से पैसे लेकर यहाँ पर आया होता है। फिर ये दोनों कुछ लड़कों के पास जाते हैं और जो पैसे ये लेकर आए थे वो उन लड़कों को दे देते हैं। उनमें से एक लड़का जिसका नाम शो होता है और जो उनका लीडर होता है, वो कहता है कि ये पैसे पूरे नहीं हैं, और इसी बात पर वो सब इन दोनों को मारने लगते हैं। इसके बाद शो उन पैसों को इनके सामने जला देता है, क्योंकि उसे इन पैसों से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ लोगों को डराया, धमकाया और मारा करता था, क्योंकि इस काम में उसे बहुत मजा आता था। फिर अगले दिन हम एमी और यू को उनके घर पर देखते हैं। इन दोनों के पेरेंट्स की मौत हो चुकी थी, इसलिए अब ये दोनों एक साथ रहते थे। असल में इनके पेरेंट्स ने खुदकुशी की थी, क्योंकि उनको एक झूठे मर्डर केस में फंसाया जा रहा था, जिस वजह से उन्होंने खुदकुशी करना बेहतर समझा। अब यहाँ एमी यू से पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, तो यू कहता है कि कल कुछ लड़कों के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी। तभी एमी उसे लड़ाई झगड़ों से दूर रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम शो को उसके बाप के साथ देखते हैं। वो अपने बेटे को बहुत ही ताकतवर निंजा बनाना चाहता था, इसलिए वो उसे अपना खून भी पिलाता है ताकि उस जैसी ताकत उसके बेटे में भी आ जाए। इसी दौरान उनकी एक नौकरानी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर शो के फादर को उस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने उनकी फैमिली रिचुअल को खराब कर दिया था, इसलिए अब वो उसे इस गलती की सजा देने वाला था। इसके बाद हम शो की माँ को देखते हैं जिसने उसी नौकरानी को जान से मार दिया था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि शो का बाप एक खतरनाक गैंग का लीडर था और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। दूसरी तरफ यू अपने दोस्त तैक्शी से मिलने उसके घर जाता है, जहां तैक्शी की मां उसे यू से दोस्ती तोड़ने के लिए कहती है और उसे बताती है कि यू के पेरेंट्स कातिल थे, इसलिए तुम्हें इन जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये सुनकर यू को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि मेरे माँ बाप कातिल नहीं थे। इसके बाद यू और तैक्शी यहाँ से भाग जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वही लड़के मिलते हैं जो इनका पीछा करने लगते हैं। यहाँ एमी भी उन्हें देख लेती है, जिसके बाद वो भी उनके पीछे जाने लगती है। दूसरी तरफ वो लड़के यू और टैक्सी को पकड़कर एक खाली बिल्डिंग में ले जाते हैं, जहां शो उनसे कहता है कि मैंने जितने पैसे तुमसे मांगे थे वो कहाँ हैं, क्योंकि यू शो को इतने ज्यादा पैसे लाकर नहीं दे सकता था। इससे अब शो यू की बहन के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है, जिससे यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शो को मारने लगता है। तभी शो और उसके आदमी यू और टैक्सी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एमी को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, क्योंकि एमी को सेल्फ डिफेंस अच्छी तरह आता था, जिससे वो उन लोगों को मारकर वहां से भाग जाती है। फिर जब उस बिल्डिंग के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका भाई अब मर चुका था। इसके बाद एमी टैक्सी के पेरेंट्स के पास जाती है और कहती है कि पुलिस यू और टैक्सी की मौत को एक सुसाइड बता रही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरा भाई यू सुसाइड नहीं कर सकता। उन दोनों को जरूर किसी ने मारा है। तभी टैक्सी एमी से कहती है कि तुम्हारे भाई की वजह से ही मेरे बेटे की जान गई है। अब ये सुनकर एमी समझ जाती है कि यहाँ उसकी कोई हेल्प नहीं होने वाली, इसलिए एमी यहाँ से चली जाती है। एमी को पूरा यकीन होता है कि उसका भाई सुसाइड नहीं कर सकता। इसके बाद एमी घर आती है और यू का सामान चेक करने लगती है।
तभी यहाँ से उसे यू की एक डायरी मिलती है जिसमें यू ने ये लिखा होता है कि कुछ लड़के उसे हमेशा परेशान करते हैं और उसके साथ मारपीट भी की गई है। अब एमी को उस डायरी से उनमें से एक लड़के का नाम मिल जाता है जो यू को तंग किया करते थे, इसलिए वो उस लड़के के घर पहुंच जाती है जहां उसके पेरेंट्स भी होते हैं। यहाँ एमी उस लड़के से उस ग्रुप और उनके लीडर का नाम पूछती है जिसकी वजह से उसके भाई की जान गई है, लेकिन वो लड़का ये कहकर वहां से चला जाता है कि मुझे तुम्हारे भाई की मौत का बहुत अफसोस है। तभी उस लड़के का बाप एमी से पूछता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मेरा बेटा तुम्हारे भाई के साथ मारपीट करता था। तो एमी उसके बाप को यू की डायरी दिखाती है जिसे देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता है क्योंकि उनको डर था कि एमी की वजह से उनका बेटा जेल चला जाएगा। इसलिए उस लड़के के पेरेंट्स एमी को जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ उसकी माँ एमी का एक हाथ गर्म तेल में जला देती है। तभी एमी किसी तरह उनसे बचकर वहां से भाग जाती है। फिर रात को एमी चुपके से दोबारा उस लड़के के घर में घुस जाती है और उससे कहती है कि अपने ग्रुप के लीडर का नाम बता दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी अपनी जान बचाने के लिए वो बता देता है कि ग्रुप के लीडर का नाम शो है और उसी ने तुम्हारे भाई यू को मारा था। ये सुनकर एमी उसका गला काटकर उसे जान से मार देती है। इसके साथ ही वहाँ की लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो उस लड़के की माँ वहाँ अपने बेटे का कटा हुआ सर देखती है। तभी पीछे से आकर एमी उसकी माँ को भी जान से मार देती है, जिसके बाद एमी उसके बाप को भी मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शो के घर में सभी खाना खा रहे होते हैं, जहाँ एक नया शेफ गलती से शो के ऊपर सूप फेंक देता है जिससे शो के बाप को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो शेफ को अपनी एक उंगली काटने के लिए कहता है, लेकिन शो की माँ उस शेफ को अपने एक हाथ की 5 उंगलियां काट कर खाने के लिए कहती है। तभी डर के मारे वो शेफ अपनी उंगलियां काट कर खाने लगता है। अब एमी किसी तरह यहाँ पर पहुंचकर शो को पकड़ लेती है। तभी शो के आदमी उसे देख लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। क्योंकि एमी के सर पर खून सवार था इसलिए वो उसके आदमियों को मारकर दोबारा शो को पकड़ लेती है और फिर जैसे ही वो शो को मारने लगती है तो शो का बाप अपनी तलवार उसकी तरफ फेंक कर मारता है जो एमी के बाएं हाथ में घुस जाती है। इसके बाद वो एमी को पकड़कर बांध देता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है, जिसके बाद वो अपनी तलवार से एमी की उंगलियां काट देता है क्योंकि एमी को मारने से पहले वो उसे मौत का एहसास कराना चाहता था। अब यहाँ शो की माँ कहती है कि एमी को जान से मार दो, लेकिन शो का बाप उसकी बात नहीं मानता और वो यहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी वाइफ उससे तलवार छीनने लगती है जिससे उसके हाथ से तलवार छूटकर सीधी एमी के बाजू पर आके लगती है और एमी का बाएं हाथ कट जाता है, जिसके बाद एमी दर्द से चिल्लाने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद एक आदमी जब एमी को मारने के लिए यहाँ आता है तो एमी उसे ही जान से मार देती है और फिर खुद को आज़ाद करके यहाँ से भाग जाती है। फिर जब शो के पेरेंट्स को इस बारे में पता चलता है तो शो की माँ को अपने हस्बैंड पर बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ एमी जख्मी हालत में टैक्सी के पेरेंट्स के पास पहुँच जाती है। वो एमी की हेल्प करते हैं क्योंकि अब उन्हें भी लगने लगा था कि उनके बेटे ने सुसाइड नहीं किया था। फिर जब एमी ठीक होती है तो वो टैक्सी के पेरेंट्स को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद ये सब फैसला करते हैं कि वो सब मिलकर यू और टैक्सी की मौत का बदला जरूर लेंगे। फिर ये अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। टैक्सी की माँ एमी को ट्रेनिंग देती है जबकि टैक्सी का बाप एमी के कटे हाथ के लिए एक मशीन गन बनाने लगता है। तभी कुछ दिन बाद टैक्सी की माँ को पता चलता है कि शो और उसकी फैमिली अब यहाँ पर नहीं रहते बल्कि वो यहाँ से भागकर कहीं और चले गए हैं। इसी दौरान शो का एक आदमी उसे देख लेता है। इसके बाद टैक्सी की माँ जब घर आती है तो वो एमी को बताती है कि शो और उसकी फैमिली यहाँ से चले गए हैं। तभी शो कुछ नंजा के साथ यहाँ पर आ जाता है और इन पर अटैक कर देता है। अब टैक्सी की माँ और एमी उनका मुकाबला करने लगती हैं। इसी दौरान टैक्सी का बाप उस मशीन गन को बना लेता है और वो मशीन गन एमी की तरफ फेंकता है। फिर एमी किसी तरह उस मशीन गन को अपने कटे हाथ में डाल लेती है, लेकिन इसी दौरान टैक्सी का बाप मारा जाता है। इसके बाद एमी उन सबको एक एक करके जान से मार देती है। ये देखकर शो यहाँ से भागने लगता है। इसी दौरान एमी शो के एक आदमी को मारकर पकड़ लेती है। दूसरी तरफ शो के बाप को जब एमी के बारे में पता चलता है तो वो उनको मारने के लिए प्लान बनाने लगता है। इधर एमी शो के आदमी को टॉर्चर करके उससे शो के नए ठिकाने का पता लगा लेती है, जिसके बाद शो का आदमी खुद उन्हें शो के नए ठिकाने पर ले जाता है। तभी यहाँ शो के आदमी उन दोनों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एमी और टैक्सी की माँ मिलकर उनका मुकाबला करती हैं और उन सबको जान से मार देती हैं। फिर आखिर में शो का बाप खुद एमी को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी टैक्सी की माँ उसकी जान बचा लेती है। तभी वो एक वेपन से टैक्सी की माँ का एक पैर काट देता है, जिससे उसके पैर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। इसके बाद एक आदमी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन टैक्सी की माँ उसे भी जान से मार देती है और तभी इतना ज्यादा खून बहने से टैक्सी माँ की मौत हो जाती है।
इसके बाद एमी अपनी मशीन गन से शो के बाप को भी जान से मार देती है, जिसके बाद वो शो और उसकी माँ को भी मारने के लिए जाती है। लेकिन यहाँ शो की माँ ने एक अजीब ही हथियार पहना हुआ था। वो हथियार एक स्टील का ब्रा होता है, जिससे वो एमी को मारने की कोशिश करती है। लेकिन एमी किसी तरह शो और उसकी माँ को जान से मार देती है और इस तरह एमी अपने भाई यू की मौत का बदला ले लेती है और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।